ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 44, वर्धा में महात्मा गांधी के साथ। महात्मा और मैंने मांसाहार के अच्छे विकल्पों के बारे में तुलनात्मक विचार विमर्श किया। एवोकेडो अति उत्तम आहार है। मैंने कहा, मेरे कैलिफोर्निया के पास बहुत से एवोकेडो के बागान हैं। गांधी जी का चेहरा उत्सुकता से खिल उठा। क्या वर्धा में एवोकेडो हो सकेंगे? सत्याग्रहियों को नया फल अच्छा लगेगा। मैं निश्चित रूप से कुछ एवोकेडो के पौधे लॉस एंजल्स से वर्धा भेजूंगा। फिर मैंने कहा, अंडे भी उच्च प्रोटीन वाले हैं, लेकिन क्या वे सत्याग्रहियों के लिए वर्जित हैं? 5 अंडे वर्जित नहीं हैं। महात्मा जी कुछ याद करके हंस पड़े। सालों तक मैं किसी को इसे लेने की सलाह नहीं देता था। अभी भी मैं इसे नहीं खाता। मेरी एक पुत्रवधू एक बार पोषक तत्वों की कमी से मर रही थी। उसके डॉक्टर ने अंडे खाने पर जोर दिया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था और उन्हें अंडे का विकल्प बताने के लिए कहा। गांधी जी, डॉक्टर ने कहा, बांझ अंडे में जीवित कोई जीव नहीं होता है, इसलिए कोई जीव हत्या हत्या भी नहीं होती। मैंने तुरंत इजाजत दे दी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। पिछली रात गांधी जी ने लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा जताई थी। मैं उनके खुले विचार और जिज्ञासा यानी पूछताछ के उत्साह से बहुत अभिभूत था। वे बच्चे की तरह दिव्य ईश्वर आराधना करते हैं, जो उनके विशुद्ध ग्रहणशीलता को दिखाता है। ऐसी विशेषता कि ईसा मसीह ने भी प्रशंसा की थी। ऐसा स्वर्ग का राज्य। क्रिया पर व्याख्यान देने का जो मैंने समय दिया था, वह आ गया था। कई सत्याग्रही कमरे में दाखिल हुए। उनमें मिस्टर पिंगले और अन्य भी थे, जो क्रिया तकनीक में रुचि रखते थे। मैंने सबसे पहले कक्षा में योग का अभ्यास कराया। शरीर को मन की आंखों से 20 भागों में देखा जा सकता है। फिर इच्छा शक्ति से प्रत्येक भाग में ऊर्जा भेजी जाती है। शीघ्र ही सभी मेरे सामने मोटर की तरह कंपित हो रहे थे। गांधी जी के बीच हिस्सों को स्पंदित होते देखना आसान था। सभी भाग पूरी तरह से खुले हुए थे। यद्यपि वे बहुत दुबले थे, मगर देखने में सही थे। उनका शरीर चिकना और झुर्रियां नहीं थी। फिर मैंने समूह को क्रिया योग की मुक्ति प्रक्रिया की दीक्षा दी। महात्मा जी ने बहुत श्रद्धा से सभी विश्व धर्मों को पढ़ा था। जैन शास्त्र, बाइबिल के नए सिद्धांत, न्यू टेस्टामेंट, टॉलस्टॉय का समाज शास्त्रीय साहित्य। यह गांधी जी के अहिंसा की धारणा के मुख्य 3 स्रोत हैं। उन्होंने अपने विश्वास के बारे में इस प्रकार लिखा है, मैं बाइबिल, कुरान और जैन अवेस्टा को वेदों के समान ही दिव्य प्रेरणा यानी ईश्वर प्रेरित मानता हूँ। मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूँ, लेकिन इस युग में लाखों लोगों को गुरु के बिना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक पूर्ण पवित्रता और उत्तम शिक्षा को एक गुरु में पाना दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए कि वह अपने धर्म को नहीं जान पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म और अन्य सभी धर्मों के मूल सिद्धांत अटल और कभी परिवर्तित ना होने वाले और आसानी से समझे जाने वाले हैं। हर हिंदू की तरह मेरा ईश्वर पर और उसके एक होने पर विश्वास है। मैं पुनर्जन्म और मुक्ति में विश्वास करता हूँ। मैं अपने धर्म पर अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मेरी पत्नी मुझे प्रभावित करती है, दुनिया की कोई भी स्त्री मुझे इतना प्रभावित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें कोई ऐब या दोष नहीं है। मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूँ, जितने दोष मैं उसमें देखता हूँ, उसमें उससे ज्यादा दोष होंगे। लेकिन हमारे बीच एक अटूट बंधन है। हिंदुत्व के प्रति भी मेरा ऐसा ही भाव मेरे मन में है। उसमें कितने ही दोष और त्रुटियां हों, फिर भी जितना आनंद मुझे गीता या तुलसीदास कृत रामायण के संगीत को सुनने में आता है, उतना आनंद मुझे किसी भी अन्य संगीत में नहीं आएगा। जब मुझे लगा मैं अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब गीता ही मेरी शक्ति का आधार थी। हिंदुत्व भी एक अकेला धर्म नहीं है। इसके अंदर पूरे विश्व के पैगंबरों, साधुओं और संतों की पूजा के लिए जगह है। सामान्य अर्थ में यह कोई मिशनरी धर्म नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी परतों में कई जातियां हैं, लेकिन इस तरह समाहित होने की प्रक्रिया क्रम विकास के अनुसार और अनजाने में हुई।
हिंदुत्व हर भक्ति को बताता है कि ईश्वर की आराधना अपने विश्वास या धर्म के अनुसार करनी चाहिए। इसलिए वह सभी धर्मों के साथ शांति में है। वहाँ किसी धर्म का कोई विरोध नहीं है। गांधी जी ने लिखा है, हे ईसा मसीह, मुझे यकीन है कि यदि वह लोगों के बीच यहाँ होते तो वह उन सभी को अपने आशीर्वाद से धन्य करते, चाहे उन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना हो। जैसा कि लिखा गया है, हर व्यक्ति मुझ में नहीं है जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, बल्कि वह है जो मेरे परम पिता की आज्ञा का पालन करता है। अपने जीवन के उदाहरण से ईसा मसीह ने मानव जाति को एक उच्च उद्देश्य और एकमात्र ध्येय दिखाया है, जिसको प्राप्त करने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वह केवल ईसाइयों के नहीं, बल्कि पूरे विश्व, सभी देशों और सभी जातियों के हैं। वर्धा में हमारे आवास के आखिरी शाम को मैंने मिस्टर देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में व्याख्यान दिया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। करीब 400 लोग योग को सुनने को एकत्रित थे। मैं पहले हिंदी में बोला, फिर अंग्रेजी में। हम लोग वापस आश्रम में गांधी जी की एक झलक पाने और शुभ रात्रि कहने आए। वे शांति से अपने पत्र व्यवहार में व्यस्त थे। अभी भी रात शेष थी। जब मैं सुबह 5 बजे उठा, गांव में हलचल शुरू हो गई थी। पहले एक बैलगाड़ी, फिर एक किसान सिर पर भारी बोझ संभाले गुजरा। नाश्ते के बाद हम गांधी जी से मिलने और उन्हें प्रणाम करने गए। संत सुबह 4 बजे प्रातः ध्यान के लिए उठ जाते हैं। महात्मा जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। मैं उनके चरण छूने झुका। भारत आपके हाथों में सुरक्षित है। वर्धा में बिताए गए सुखद समय को गुजरे वर्षों हो गए। विश्व में युद्ध के कारण जल, थल और आकाश में अंधेरा छा गया है। इतने महान विश्व के नेताओं के बीच केवल गांधी जी ने अस्त्र शस्त्रों के स्थान पर व्यवहारिक अहिंसा का विकल्प सुझाया है। शिकायतों को कम करने और अन्याय को खत्म करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों को अपनाकर बार बार उनके प्रभावी परिणामों से उनकी सफलता साबित की है। मैंने देखा है कि विनाश और सब कुछ तहस नहस होने के बाद भी जीवन चलता रहता है। इसलिए विध्वंसता के ऊपर भी कुछ नियम होना चाहिए। ऐसे नियमों के अधीन ही होकर एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व संभव है और जीवन जीने योग्य बन सकता है। यदि जीवन का यही नियम है, तो हमें अपने दैनिक जीवन में इनका पालन करना चाहिए। जब कभी भी युद्ध हो, जहाँ कहीं भी हमें विरोधियों का सामना करना पड़े, उन्हें प्यार से जीतना चाहिए। मैंने यह भी देखा कि मेरे अपने जीवन में जितना प्रेम के नियम द्वारा मैंने पाया है, उतना विनाश का नियम कभी नहीं दे पाया। भारत में हमने इस नियम का अनुपालन बड़े स्तर पर होते हुए देखा है। मैं यह दावा नहीं करता कि भारत के 36 करोड़ लोगों के मन में अहिंसा ने घर कर लिया है, लेकिन मैं इसका दावा जरूर करता हूँ कि इतने कम समय में इस विचारधारा ने बहुत अधिक लोगों को प्रभावित किया, जितना अन्य कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं कर पाई। अहिंसा की मानसिक अवस्था को पाने के लिए अत्यंत कठिन प्रशिक्षण का रास्ता अपनाना पड़ता है। जैसे एक सैनिक का जीवन कठोर और बहुत अनुशासित होता है, उसी प्रकार अहिंसा युक्त जीवन बहुत अनुशासित जीवन है। यह अवस्था तभी पूर्ण होती है जब मन, शरीर और वाणी में पूर्ण समन्वय होता है। यदि हम सत्यता के नियम और अहिंसा को दृढ़ता से जीवन का नियम बना ले, तो हर समस्या स्वयं ही अपना हल ढूंढ लेगी। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों के विभिन्न प्रयोगों द्वारा आश्चर्यजनक परिणाम पाता है, इसी प्रकार यदि मनुष्य प्रेम के नियम को वैज्ञानिक निश्चितता यानी एकदम सही तरीके लागू करता है, तो वह भी अद्भुत परिणाम पाएगा। प्रकृति की शक्तियां जैसे विद्युत की तुलना में अहिंसा निश्चित रूप से ज्यादा अद्भुत और सूक्ष्म है। किसी भी आधुनिक विज्ञान के मुकाबले प्रेम का नियम कहीं अधिक महान विज्ञान है। यदि इतिहास को देखा जाए, तो यह कहना तर्कसंगत है कि मनुष्य की समस्याएं बल के कठोर प्रयोग से हल नहीं हुई हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने विभीषण युद्ध विनाशी कर्मों का ऐसा फल बनाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हुआ। केवल भाईचारे की भावना ही वर्तमान विशाल युद्ध विनाशी गोले को पिघला सकती है, जो अन्यथा तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकती है। यह अपवित्र 3 आयामी युद्ध, जिसमें निश्चय ही परमाणु बमों का उपयोग होगा, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा और फिर विश्व युद्ध चतुर्थ जैसी घटना फिर कभी नहीं हो पाएगी।
विवादों के समाधान के लिए मानव विवेक की जगह जंगल बुद्धियुक्त न्याय के उपयोग से धरती एक बार फिर एक जंगल में बदल जाएगी। युद्ध और अपराध से कुछ हासिल नहीं होता। अरबों डॉलर विस्फोटकों का धुआं बन आकाश में लीन हो गए। इतना धन यदि सकारात्मक कार्यों में लगाया जाता तो एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सकता था, जो रोगों और निर्धनता से एकदम मुक्त होती। वह तब एक पृथ्वी भय, अराजकता, अकाल, महामारी जैसी भयंकर परिस्थितियों से युक्त नहीं होती, बल्कि शांति, समृद्धि और बढ़ते उच्च ज्ञान की एक विस्तृत भूमि होती। गांधी जी की अहिंसा की आवाज मनुष्य के उच्चतम चैतन्यपूर्ण आत्मा को प्रभावित करती है। हम सब मिलकर कोशिश करें कि देश मृत्यु के साथ नहीं, वरन जीवन के साथ, विनाश के साथ नहीं, बल्कि निर्माण के साथ, विनाशी के साथ नहीं, वरन रचनाकार के साथ अपना संबंध जोड़े। महाभारत के अनुसार कितनी भी घायल अवस्था क्यों ना हो, हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। यह कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट जाति का लगातार बने रहने के पीछे व्यक्ति की क्षमाशीलता है। क्षमाशीलता ही पवित्रता है। क्षमा के कारण ही सृष्टि बनी हुई है। क्षमा से बड़ा कुछ नहीं। क्षमाशीलता ही त्याग है। क्षमाशीलता ही मन की शांति है। क्षमाशीलता और सौम्यता एक आत्म संयमी का गुण है। वे शाश्वत सद्गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षमाशीलता और प्रेम के नियम से ही अहिंसा प्राकृतिक रूप से जन्म लेती है, अर्थात अहिंसा क्षमा और प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। एक सही युद्ध यानी धर्म युद्ध यदि जीवन का अंत होना ही है, गांधी जी कहते हैं, तो मनुष्य को ईसा मसीह की तरह दूसरों के रक्त संहार की बजाय अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे विश्व में कम रक्त बहेगा। किसी दिन सत्याग्रहियों पर महाकाव्य लिखे जाएंगे, जिन्होंने घृणा को प्रेम से, हिंसा को अहिंसा और जिन्होंने जवाब देने की बजाय अपने को बेदर्दी से कट जाना सही समझा। कभी इतिहास बताता है कि ऐसे अवसर भी आए, सशस्त्र विरोधियों ने जब अपने सामने उन रक्त रंजित मनुष्यों को देखा जिन्होंने दूसरे के जीवन को अपने से ऊपर रखा था, वे अंदर तक हिल गए। शर्म और गलानी भाव से भरकर वे अपनी बंदूकें वहीं फेंक कर भाग गए। गांधी जी कहते हैं, रक्तपात द्वारा देश को आजाद कराने की बजाय मैं सदियों तक इसका इंतजार करूंगा। वे कभी भी महान चेतावनी को नहीं भूले, जो तलवार हाथ में उठाएंगे वे उसी से मारे जाएंगे। गांधी जी कहते हैं, मैं स्वयं को राष्ट्रवादी कहता हूँ, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद पूरे विश्व तक है। इसमें धरती के सभी देश शामिल हैं। मैं अपने भारत देश को दूसरे देशों की राख पर खड़ा बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। मैं भारत को एक भी मनुष्य का शोषण करता नहीं देख सकता। मैं भारत को एक शक्तिशाली देश बनता देखना चाहता हूँ, जो अन्य देशों को अपनी शक्ति से प्रभावित कर सके। आज ऐसा करने वाला पूरे यूरोप में एक भी ऐसा देश नहीं है। वे किसी अन्य देश को शक्ति नहीं देते। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सुंदर सूत्र बनाए, फिर कहा, मगर इन सब के बावजूद यदि हमारे शांति प्रयास असफल हो गए तो हमारे पास शस्त्रों का विकल्प है। मैं उस स्थिति को उल्टाकर बताना चाहता हूँ और अब मैं कहता हूँ, हमारे अस्त्र शस्त्र पहले से ही विफल हो चुके हैं। चलो अब कुछ नया करने को खोजते हैं। चलो प्रेम, बल, सत्य और ईश्वरीय शक्ति जो कि सत्य है का प्रयोग करने की कोशिश करें। जब हमारे पास यह शक्ति होगी तब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। महात्मा जी के प्रशिक्षण से हजारों सच्चे सत्याग्रही तैयार हुए, जिन्होंने 11 कठोर प्रतिज्ञाओं का व्रत लिया था। उनका विचरण इस अध्याय में है। उन्होंने इस संदेश को आगे लोगों में प्रसारित किया। बड़े धैर्य के साथ भारतीय जनमानस को आध्यात्मिक और अहिंसा के शस्त्रों, अन्याय के साथ असहयोग और अपमान सहने की तैयारी, जेल, यहाँ तक कि शस्त्रों को उठाने की बजाय मृत्यु को प्राथमिकता, अपने सत्याग्रहियों के वीर गति की प्राप्ति के द्वारा विश्व की सहानुभूति प्राप्त करना। गांधी जी ने अहिंसा के व्यवहारिक स्वभाव, इसको बिना युद्ध के और इसको प्रभावी क्षमता को नाटकीय ढंग से दिखाया।
गांधी जी ने अब तक अपने अहिंसा के मार्ग द्वारा कई राजनीतिक रियायतें अपने देश के लिए प्राप्त की। वैसी रियायतें किसी भी अन्य देश का नेता बिना गोलियों के नहीं पा सका है। सभी बुराइयों और अन्यायों के खिलाफ विरोध अहिंसा के उपायों को बहुत प्रभावी तरीके से न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि भारतीय समाज सुधार के बारीक यानी सूक्ष्म नाजिक क्षेत्रों में इनका उपयोग किया गया है। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने लंबे समय से चल रहे हिंदू मुस्लिम विवादों को खत्म कर दिया है। हजारों की संख्या में मुसलमानों ने महात्मा जी को अपना नेता स्वीकार किया। अस्पृश्यता को तो उनमें अपना निडर और विजय योद्धा मिल गया है। गांधी जी ने लिखा था, यदि मेरा पुनर्जन्म होना है तो मैं अछूतों के बीच एक अछूत बनकर जन्म लेना चाहूंगा, क्योंकि तब मैं उनकी और अधिक प्रभावी ढंग से सेवा कर पाऊंगा। महात्मा वास्तव में एक महान आत्मा है, लेकिन उन लाखों अशिक्षितों के विवेक और समझदारी ने उन्हें इस उपाधि से अलंकृत किया है। इस नम्र और सौम्य संत का सम्मान अपने देश में भी होता है। एक साधारण किसान भी गांधी जी के उच्च आदर्शों की चुनौतियों को पार कर पाया। महात्मा जी को मनुष्य के अंतर्निहित महानता पर पूर्ण विश्वास है। असफलताओं से भी वे निराश नहीं हुए। यदि उनका विरोधी भी 20 बार धोखा दे तो वे लिखते हैं, सत्याग्रही उस पर 21वीं बार भी विश्वास करेगा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में अडिग विश्वास इन सत्याग्रहियों का सार है। एक टीकाकार ने एक बार उनसे कहा था, महात्मा जी आप असाधारण मनुष्य हैं, आपको इस संसार से अपने जैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कितना अजीब है, हम कैसे अपने को यह सोचकर भ्रमित करते रहते हैं कि शरीर में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा की गुप्त शक्तियों को जगाना असंभव है। गांधी जी ने जवाब दिया, मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मुझ में इनमें से भी कोई शक्ति आ जाए, मैं एक अन्य सब की तरह नश्वर हूँ और मुझ में असाधारण जैसा कुछ भी नहीं, ना ही कुछ अभी है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो किसी भी अन्य मनुष्य की तरह गलतियां कर सकता है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर इतनी विनम्रता है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और अपने कदम पीछे हटा लूंगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा ईश्वर पर और उसकी अच्छाइयों पर अटूट विश्वास है और सत्य और प्रेम के लिए अनवरत इच्छा है। परंतु क्या यही हर मनुष्य में छुपा हुआ नहीं है? यदि हम विकास कर आगे बढ़ पाते हैं तो हमें इतिहास नहीं दोहराना चाहिए, हमें एक नया इतिहास बनाना चाहिए। हमें हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर को और समृद्ध करना चाहिए। यदि हम इस अद्भुत भौतिक जगत में नई खोजें और आविष्कार कर रहे हैं, तो क्यों आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना दिवालियापन घोषित करना आवश्यक है? क्या बिरलों या अपवाद को गुणात्मक रूप से बढ़ा नहीं सकते, जिससे वे शासन कर सके? यदि ऐसा हुआ, तो क्या मनुष्य को पहले पशु फिर मनुष्य बनना होगा? अमेरिकी लोगों को बहुत गर्व के साथ विलियम पेन की उस अहिंसा युक्त प्रयोग की सफलता को याद करना चाहिए, जिसके आधार पर उन्होंने 17वीं शताब्दी में पेंसिल्वेनिया में एक बस्ती बनाई थी। वहां कोई किले नहीं, सैनिक नहीं, ना ही कोई सेना अथवा शस्त्र थे। रेड इंडियन और वहां आकर नए बसने वालों के बीच भयंकर युद्ध और सीमा प्रांतीय निर्दयी नरसंहार चल रहा था। उसमें पेंसिल्वेनिया प्रांत में रहने वाले क्वेकर ही ऐसे लोग थे जिन्हें किसी ने नहीं छुआ और सब लड़ाइयों या नरसंहारों में मारे काटे गए। लेकिन क्वेकर सुरक्षित थे, उनकी एक भी स्त्री पर हमला नहीं हुआ, एक भी क्वेकर बच्चा नहीं मरा, ना ही किसी क्वेकर आदमी को कोई यातना दी गई। फिर क्वेकर ने लोगों को पेंसिल्वेनिया राज्य छोड़कर जाना पड़ा। तब युद्ध छिड़ गया और कुछ पेंसिल्वेनिया के लोग मारे गए। इनमें केवल 3 क्वेकर ही मारे गए और वे 3 वे थे जो अपने विश्वास से डिग गए थे और अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर फिरते रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में बल प्रयोग शांति स्थापित करने में असफल रहा था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, जय पराजय दोनों ही समान रूप से बेकार सिद्ध हुए। यह सबक विश्व को सीख लेना चाहिए था। लाओ त्जू ने सिखाया था, हिंसा के जितने अधिक हथियार होंगे उतना ही ज्यादा मानव जाति की दुर्दशा होगी। हिंसा की विजय का अंत दुखों के उत्सव के साथ होता है।
मैं विश्व शांति के लिए ही लड़ रहा हूँ, उससे कम के लिए नहीं। गांधी जी ने घोषणा की, यदि भारतीय आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर सफलतापूर्वक चलाया जाए, तो यह देशभक्ति को एक नई परिभाषा देगा। और मैं यह बहुत विनम्रता के साथ कहता हूँ कि यह जीवन के लिए भी एक नया अर्थ होगा। इससे पहले कि पाश्चात्य जगत महात्मा जी के कार्यक्रम को एक अव्यवहारिक स्वप्न दृष्टा के कार्यक्रम की तरह मानकर उसकी उपेक्षा करे, तो गैलीली के प्रभु की सत्याग्रह पर क्या परिभाषा और व्याख्या है, उस पर विचार करना चाहिए। आपने सुना होगा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का विरोध मत करो, बल्कि यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर झापड़ मारे, तो उसके सामने दूसरा गाल भी आगे कर दो। गांधी जी का युग अचूक सुंदर ईश्वरीय योजना के अनुरूप ऐसी शताब्दी तक पहुंच गया है जहां विश्व दो युद्धों से पहले ध्वस्त और बर्बाद हो चुका है। उनके जीवन की पत्थर की दीवार पर एक दिव्य लिखावट दिख रही है, एक चेतावनी जो भाइयों के बीच फिर से रक्तपात होने का अंदेशा दिखा रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।